वेलकम टू अनदर वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर शुरू किए थे। पॉलिनोमियल चैप्टर का 2.2 एक्सरसाइज की पहली और दूसरी सवाल हमने देख रखी थी कैसे सॉल्व करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन हम अभी शुरू करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन में करना क्या था, हमको जीरोज निकालना है। इस इक्वेशन का हमको जीरोज निकालना है और उसको वेरीफाई करना है किसके बीच में, प्रोडक्ट ऑफ जीरो एंड सम ऑफ जीरो को हमको वेरीफाई करना है उसका रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला बेसिक का हमारा होता है कि इस इक्वेशन से हमको ए बी सी निकाले थे। तो इसमें ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, बी इक्वल टू हो जाएगा -3 और सी इक्वल टू हो जाएगा बी इक्वल टू हो जाएगा -7, एक्स का पार्ट है। सी इक्वल टू हो जाएगा -3। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिखना है cx², फिर इसके बाद -7x, फिर -3 लिखे। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फार्मूला होता है इसका ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। तो इसको इस तरह से हमको क्या कर लेंगे, मैनिपुलेट या मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ये जो लास्ट वाला होता है जिसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ। तो -3 का मल्टीप्लाई कर दिया 6 में तो कितना आ जाएगा -18। अब उस -18 को ऐसे ब्रेक करना है कि जो हमारा बीच वाला नंबर प्लस माइनस करने पे सेम आया। तो हम इसका बेसिकली करते हैं क्या है, हम फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 का किया 9 आया, 3 किया 3 आया और 3 1। अब इसको इस तरीके से अरेंज करिए कि 7 आ जाए। इसको इस तरह से अरेंज करिए कि 7 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ जाए 18 आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम करेंगे तो हो जाएगा। जैसे क्या कर सकते हैं हम, 3 3 जा 9 कर सकते हैं और 9 को अगर 2 से माइनस करेंगे तो 7 आएगा और 9 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो चलिए हमारा मिल गया 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इसको एक तरीके से और तोड़ सकते हैं क्या, अब इसमें दोनों से कॉमन ले लीजिए। इन दोनों में से कॉमन होगा, x तो कॉमन होगा ही, इसमें से 3 कॉमन हो जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे 2x माइनस 3 प्लस, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं हो रहा तो हम क्या कर लेंगे 1, 2x माइनस 3। ठीक है, तो एक हो जाएगा हमारा 3x प्लस 1, दूसरे में हो जाएगा 2x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमारा सम ऑफ जीरो, और हम पहले जीरो निकालें, 3x प्लस 1 इक्वल टू हम जीरो कर लेंगे। तो 3x इक्वल टू हो जाएगा -1 और x इक्वल टू हो जाएगा -1/3 पहला। इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2x इक्वल टू हो जाएगा 3 और x इक्वल टू हो जाएगा 3/2। ये हमारा हो जाएगा दूसरा। चलिए अब इनको सम ऑफ जीरोज कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरो होता है -b/a, कहने का मतलब माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपान ए का मतलब कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x²। यही तरीका है हमको सॉल्व करने का। ठीक है, अब देखिए -b/a, तो माइनस पहले सम ऑफ जीरो कर लेते हैं। जीरोज क्या है, -1/3 है प्लस 3/2 है। सॉल्व करेंगे इसको तो आ जाएगा -2 प्लस 9/6, कितना आ जाता है ये 7/6। अब देखिए अब इसको निकालेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, इसमें इस इक्वेशन में कोफिशिएंट ऑफ x 7 है, तो ये हो जाएगा -7 और कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x² 6 है। या आप -b/a कर लेंगे तो a की वैल्यू कितनी थी 6, तो ये हो जाएगा 7/6। इधर भी 7/6 है और इधर भी 7/6 है, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो हमारा सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो वेरीफाई करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरो -1/3 इंटू 3/2। प्रोडक्ट ऑफ जीरो कैसे करते हैं, c/a कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², इसका मल्टीप्लाई 3 3 कैंसिल आउट हो, तो क्या बचेगा -1/2। c की वैल्यु कितनी थी, हमने c की वैल्यू निकाल रखी थी। c की वैल्यू थी -3 और a की वैल्यू थी 6, तो -3/6। इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगा -1/2। तो यहाँ आप ये आ गया -1/2 और -1/2। तो हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया कि सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो दोनों के दोनों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4u² प्लस 8u, तो इसमें दोनों में से कॉमन हो रहा है हमारा 4u, कॉमन कर लिया। इसमें क्या बचा u प्लस इसमें क्या बचा 2।
तो ये हो जाएगा हमारा 0, 4 इक्वल टू 0, तो ई इक्वल टू 0, एक 0 तो हमारा 0 के बराबर ही आ गया। दूसरा देखिए u+2 बराबर 0 करेंगे तो u इक्वल टू क्या आ जाएगा -2, तो दूसरा 0 जो हमारा आ गया -2। चलिए आगे देखते हैं क्या करना होगा। अब हमको सम ऑफ 0 करना है। सम ऑफ 0 मतलब 0 + -2 इक्वल टू क्या होता है -b/a। हमने b और a निकालना भूल गए। इसमें देखिए a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर क्या हो गया 8 और c बराबर क्या हो जाएगा इसमें 0। ठीक है, तो चलिए -b कितनी वैल्यू है इसमें, -b की वैल्यू 8 है। ठीक है, अपान a कितनी है इसमें 4 है। इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 और इधर था हमारा -2, तो सम ऑफ 0 हमारा ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है c/a। तो प्रोडक्ट हमारा क्या 0 है इंटू -2 है दूसरा। अब यहाँ प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या होता है c/a, कांस्टेंट टर्म इसमें भी 0 है। 0/a कितना हमारा है, ये हमारा 4 है, तो हमने रख दिया 4 इक्वल टू क्या आ गया 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो ये हमारा रिलेशनशिप क्या गया वेरीफाई हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है। t² - √15 है, इसमें क्या करेंगे t² इक्वल टू 15, तो t इक्वल टू हो जाएगा रूट में 15। तो एक तरफ रूट में प्लस माइनस आता है, तो एक बार रूट में +15 और एक बार t माइनस रूट में 15, तो एक बार आएगा वैल्यू -√15 और एक बार आएगी +√15, तो ये हमारी 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए सम ऑफ जीरोज कर लेते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, और इसमें से ABC निकालना हो तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा इसमें 1, b इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 और c इक्वल टू हो जाएगा -15। ये हमारा हो गया। ठीक है, चलिए अब सम ऑफ जीरोज क्या होता है, दोनों को ऐड करिए क्या हो जाए, एक -√15 है, दूसरा √15 है, और इसका सम ऑफ 0 क्या होता है -b/a। b क्या है इसमें, b हमारा 0 है, 0/a, a क्या हमारा है 1 है, तो √15 + 15 कट हो जाएगा, ये भी 0 बचेगा, तो इस सम ऑफ 0 प्रोडक्ट ऑफ 0 वेरीफाई हो गया। तो 0 इक्वल टू क्या आ गया 0। दूसरा देखिए क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। प्रोडक्ट ऑफ 0 -√15 इंटू प्लस में √15। c की वैल्यू कितनी दे रखी है, c की वैल्यू देख रहे हो -15 अपान a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू हमारी इक्वेशन में 1 है, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा रूट में नहीं बाहर आ जाएगा -15, इधर भी -15, दोनों वेरीफाई हो गए, दोनों के दोनों क्या है बराबर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें से पहले हम a निकाल लेते हैं, a कितना हमारा 3 है, b इक्वल टू कितना है -1 है और c इक्वल टू कितना है -4। चलिए इस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या होता है 4 × 3 कितना आता है -12। अब इसी 12 का क्या कर लेते हैं फैक्टर 2 6 2 3 3 1। अब इसको ऐसा सेट करना है कि हमारा यही वाला आंसर आ जाए, तो 4 और 3 कर लेते हैं, 3x² - 4x + x - 4। इसमें से कॉमन क्या हो सकता है 3x² - 4x + x - 4। तो ऐसा कर लेते हैं 3x² एक साथ रखते हैं प्लस x एक साथ रखते हैं, -4x और -4 को एक साथ रख लेते हैं, तब भी तो कुछ कॉमन, इसमें से x कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 3x, इसमें से कॉमन हो जाएगा तो 3x x कॉमन लेंगे तो 3x हो जाएगा और ये प्लस क्या बचेगा 1 बचेगा। गड़बड़ हो रहा है क्या 3x + 1, अगर ब्रैकेट करेंगे -4 कॉमन लेंगे तो नहीं, ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको हटाते हैं, ऐसे मत करिए, इसको जैसे है तैसे रहने दीजिए। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसमें रख दीजिए 3x कॉमन लेंगे, अरे सॉरी 3x कॉमन नहीं लेंगे, सॉरी, और यहाँ पे हमने x ही कॉमन लेना है, x कॉमन हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x - 4 -4
मिस्टेक कहाँ हो रही है, 3x माइनस 4x, अच्छा ये 3x है, सॉरी ये 3x है, तभी ना हमारा x आएगा, ठीक है। 3x माइनस 4 प्लस यहाँ पे 3 का, इसमें सॉरी कॉमन नहीं होगा, 1 होगा 1, तो यहाँ हो जाएगा 3x माइनस 4, तो हो जाएगा ये x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 3x माइनस 4, ठीक है। चलिए अब इसको निकाल लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा -1, और यहाँ लिखेंगे 3x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 3x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू हो जाएगा 4/3। चलिए सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालते हैं। सम ऑफ जीरोज क्या होता है, सम ऑफ जीरो इक्वल टू -b/a, सम ऑफ जीरो -1 प्लस 4/3, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3। अब चलिए -b, इस इक्वेशन में b क्या है, इक्वेशन में b है 1 और a है, तो -1 अपान a कितनी थी 3, तो कितना हो जाएगा 1/3, इधर भी 1/3, तो सम ऑफ जीरो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट देखते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो, क्या देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है c/a। चलिए हमारा जीरोज क्या आया था, एक आया था -1, दूसरा 4/3, तो -1 इंटू 4/3, आंसर क्या आने वाला है -4/3। c क्या है इसमें, इस इक्वेशन में c थी हमारा, c है -4 और a है क्या 3, बस -4/3, दोनों वेरीफाई हो गया ये भी। चलिए तो इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 का हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के पढ़ते रहिए, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग।